नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। वार्षिक परीक्षा 70 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए साथियों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और इस वीडियो में पूरा पेपर हम एक एक करके देखने वाले हैं। इससे पहले भी साथियों मैंने 2-3 पेपर ऑलरेडी आपको दे दिए थे, जो भी जिलों में लगे थे उनको भी आप देख लेना। पेपर की PDF फाइलें आपको ऐप पे मिल जाएगी। साथियों ये पेपर जो है वो भूपेंद्र चौधरी ने हमें जालोर ज़िले से भेजा है, ठीक है। तो उनका लिए काफ़ी यहाँ पे आभार व्यक्त करते हैं अपन, जिन्होंने ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना पेपर है साथियों हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। और अपना नाम अवश्य लिखें ताकि आपका नाम भी अनाउंस किया जा सके। अब साथियों इस पेपर के सारे प्रश्न अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। रिपीट प्रश्न है, 2-3 प्रश्न जो पत्र पहले आए थे सारे रिपीट हो रहे हैं, कहीं से भी उठा के देख लेना। तो इसीलिए आपसे कहता हूँ मैं कि जो आपके अर्धवार्षिक के पेपर हो गए या फिर किसी भी ज़िले में पेपर हो रहे हैं उनको ज़रूर देखें। मैक्सिमम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं सभी परीक्षाओं में, जिससे कि आपको आइडिया हो जाता है और आप अच्छे से करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछा है तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक करना था। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में साथियों आपका 2-3 टाइप का विकास होता है, जिससे कि अपन शारीरिक विकास बोलते हैं, जिससे कि अपन मानसिक विकास, जिससे कि अपन बौद्धिक विकास, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। अगला है व्यायाम करना आवश्यक है। तो साथियों व्यायाम क्यों करते हैं अपन? समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम किया जाता है, कुछ समय टाइम पास थोड़ी करना है हमें। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, योग दिवस मनाया जाता है। तो साथियों योग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 21 जून आपको सही आंसर करना था। भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो में पूछा था आपको कि भारत का राष्ट्रीय खेल का आपको कमेंट करना है, कुछ छात्रों ने कमेंट भी किया था। तो यहाँ पे हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। इसके अलावा साथियों खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो चुका है 2-3 बार। और कबड्डी वाला हो चुका है कितने खिलाड़ी है, क्रिकेट वाला, बास्केटबॉल वाला, सारे रिपीट हो रहे हैं ये, इसलिए आपको ये भी याद कर लेना है भाई कौन से खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, खेल दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो साथियों खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद जो थे वो एक महान खिलाड़ी थे हमारे देश में, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस यानी कि जो हॉकी है वो मनाया जाता है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो आपको कमेंट करके बताना है सबसे बड़ी हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है। तो साथियों आदर्श धावन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो पथ के बारे में बात की गई है, तो ये आपको बताना होगा। अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 का, इस प्रकार से रहते हैं। तो आदर्श धावन की बात की गई है तो 200 का होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिए, यहाँ पे रीढ़ की हड्डियों के लिए किए जाने वाला मुख्य आसन क्या है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डियों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना था, भुजंगासन आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक लगातार 2 पेपरों में आ चुका है कि भोजन के पश्चात किए जाने वाला जो आसन है वो कौन सा आसन है। इसमें उसका नाम लिखा गया है, तो आप कमेंट करके बताना भाई कौन सा होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है साथियों, बीच में आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे वीडियो के पेपर है वो आपको मिलते रहेंगे। और पेपर की PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे दी जाती है, तो ऐप से आप जाके ले लेना भाई। वहाँ पे लगभग आपको कम से कम 20-25 पेपर मिल जाएंगे, जो भी पेपर आ रहे हैं सारे सारे वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रिले दौड़ में कुल खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो दोस्तों जो रिले दौड़ होती है उसका नाम आपको बताना था। देखिए, खो खो के मैदान के लिए लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है वो आपको बताना होगा यहाँ पे कमेंट करके। देखिए, विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की से कमी से स्कर्वी रोग होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्कर्वी रोग है वो आपको लिखना था। यहाँ पे लिखा गया है रतौंधी रोग, तो आपको कमेंट करना है रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। हॉकी खेल में कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो हॉकी में देखिए आपको बतानी होगी कितनी होती है। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, रिपीट हो गया वापस, पहले भी आया था छोटा प्रश्न, और बड़ा प्रश्न बार बार रिपीट है। इसके बाद देखिए, किशोर अवस्था में विकास या परिवर्तन की 4 अवस्थाएं आपको बतानी होगी। मतलब आप मान लीजिए किशोर अवस्था में हैं आप, यानी कि 12 वर्ष के बाद आपकी उम्र जो बढ़ रही है और 19 उम्र जो रहती है उसके बीच में आप में क्या क्या विकास होता है, किस चीज़ का बदलाव होता है, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे आपकी अवस्था के अकॉर्डिंग। अब देखिए, व्यायाम किसे कहते हैं, अभी अभी हमने बात करी थी, व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और ये अलग अलग प्रकार के व्यायाम होते हैं।
पद हस्तापन को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, स्थितियाँ सॉरी। अब देखिए स्वास्थ्य का मानव जीवन में क्या महत्व प्रभाव होता है? तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भाई। अपन बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से रोल है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका सभी कार्यों में मन लगता है, आप बढ़ चढ़ के चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है तो आप बैठे रहेंगे, खेलेंगे नहीं, या कुछ भी मान लीजिए छोटी छोटी बीमारी भी है तो आप थोड़ा हीन भावना से रहेंगे और देखेंगे नहीं। इस प्रकार से ये बहुत महत्व होता है भाई। हमारी संस्कृति में जल पिलाने को कैसा कार्य समझा गया है? तो पुण्य का काम समझा गया है, पुण्य। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुण्य का काम समझा गया है। आगे देखिए वसा के प्रमुख स्रोत आपको बताने होंगे, ये रिपीट प्रश्न है भाई। और फ्रैक्चर किसे कहते हैं? तो ये आप बताना होगा। छोटे खेलों के खेल तकनीक के साथ क्या सीख दी जाती है? इसके बाद देखिए बड़े प्रश्नों की बात करें तो वॉलीबॉल खेल में लिब्रो खिलाड़ी की विशेषताओं का वर्णन करना है। दौड़ की तकनीक हो गई। कबड्डी खेल के अधिकारी के संकेत बताती हुए नियमों को आपको लिखना होगा। पिरामिड का प्रश्न दोस्तों इस बार पहला प्रश्न मैंने देखा है जो इस पेपर में आया अब तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड का मतलब आप जानते ही हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार से चलता है। या आपने देखा होगा कि कोई छात्र है वो इस प्रकार से खड़ा है, फिर इसके ऊपर दूसरा छात्र खड़ा हो जाता है, तीसरा हो जाता है, यहाँ भी खड़े हैं, एक पिरामिड की आकृति बनाते हैं वो कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 या 9 बालकों का पिरामिड किस प्रकार बनाएंगे वो आपको बताना, 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से लिखा, फिर 1 2 3, फिर 1 2, तो देखिए यहाँ पे 4 3 7 और 2 9 बन गए ना, ऐसे आप बना सकते हैं। अब देखिए संतुलित भोजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बार बार आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जलना और झुलसना दुर्घटना के लक्षण उपचार आपको बताना होगा। विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिस्थितियाँ बनाने में आप कौन से कार्य होते हैं? इसके बाद देखिए सूर्य नमस्कार में किन किन आसनों का अभ्यास होता है, विस्तार से आपको समझाना है। तो ये पेपर दोस्तों मैंने बता दिया है कि जो कि भूपेंद्र ने हमें जालोर से भेजा है। तो सभी छात्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जिन्हों की लगातार हमारे साथ पेपर शेयर कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक छात्र तक पहुँचाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य है। तो साथियों आप भी अपना पेपर वो ज़रूर सेंड करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं और पेपरों के साथ। धन्यवाद।